हेलो जी, वेलकम टू लेसन नंबर 27। आखिरकार नाउ वी हैव द टॉपिक स्केल्स, म्यूजिकल स्केल्स। बहुत स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को इस स्केल्स के टॉपिक का इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं आता है। कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो लिया था हमने इसी का, स्केल का, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। क्विक रिवाइज वो भी कर लेंगे, वैसे हमें पता है। तो ये एक टॉपिक हो गया अपना आज का। नेक्स्ट है फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन। सी मेजर स्केल लास्ट जो हमने किया था, उसी के अंदर जो हमने फैमिली कॉर्ड्स क्रिएट की थी। अगर आपने नहीं देखा, आप नहीं जान पा रहे हो, पुराना लेसन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसी में आज के हम देखेंगे कॉर्ड्स की ट्रांजिशंस, कॉमन फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन। ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है म्यूजिकल स्केल्स। उससे पहले आप एक बार ये सुनो ना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सीरियस सुनो। एंड सो ऑन। समझ में आ रही है क्या, ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में आया? दिस इज़ अ स्केल। ये मैंने अलग 1 2 3 4 5, हाँ 5 अभी फ़िलहाल मैंने सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ये 5 स्केल्स प्ले किए थे। एसेंट, डिसेंट, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सिंपली ये था जो मैं प्ले कर रहा था। एंड दिस इज़ स्केल। सिंपली यही होता है स्केल। ठीक है, वो तो ठीक है, सुन लिया, लेकिन होता क्या है, आइए उसको समझने के लिए हम देखते हैं इसे। सी, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिकल स्केल्स। लास्ट हमने किया था इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, पहले वो भी एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इस पे आएंगे। डेफिनेशन क्या थी स्केल की? सेट ऑफ सम म्यूजिकल नोट्स, सम म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, कुछ म्यूजिकल नोट्स का वो, ठीक है, ग्रुप था, एक सेट था, जो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में था, जिसका एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस है। हर एक स्केल का अपना एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, सेट ऑफ नोट्स, सीक्वेंस, ऑर्डर जो कह लो आप, तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में है जो, ठीक है। और हर एक नोट से दूसरे नोट में, हर एक नोट से दूसरे नोट में डिफरेंस जो होगा वो भी पहले से ही डिफाइंड है। दैट्स इट। इतना सा था हमारा स्केल की डेफिनेशन में। ठीक है, 3-4 एलिमेंट्स भी हमने उसमें डिस्कस करे थे। आइए आज देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिकल स्केल्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सिंपल, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो म्यूजिकल स्केल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। दैट्स इट। यस, म्यूजिकल स्केल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स का डिफाइंड और एक ऑर्डर में है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, रैंडम नहीं है। मतलब ऑर्गेनाइज्ड और डिफाइंड यहाँ का मतलब यह है कि रैंडम नहीं है। ठीक है, रैंडम नहीं है। देयर इज़ अ सीक्वेंस, देयर इज़ अ फिक्स, देयर इज़ अ पैटर्न, जो हमें उसके अंदर हर एक स्केल में कॉमन देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, इतनी सी बात थी। म्यूजिकल स्केल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है जस्ट लाइक कॉर्ड्स दैट वी डिड अर्लियर, एवरी सिंगल नोट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर स्केल। ठीक है, जैसे कॉर्ड्स में था, हर एक इंडिविजुअल नोट से शुरू करते हुए हम एक मेजर कॉर्ड बना सकते थे, हर एक इंडिविजुअल नोट से शुरू करते हुए हम एक माइनर कॉर्ड बना सकते हैं अभी भी, और हर एक नोट से शुरू करते हुए हम एक डिमिनिश्ड, क्योंकि अब हमें डिमिनिश्ड का भी पता है, डिमिनिश्ड कॉर्ड बना सकते हैं। तुरंत एग्जाम्पल आपको पता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत क्लियर थी। ठीक है, तो वैसे ही सेम अपना इधर भी होता है कि स्केल में भी हर एक नोट से शुरू करते हुए एक स्केल बन सकता है। अभी जो मैंने प्ले किए थे वो हमने, मतलब क्या था वो, मैंने सी से स्टार्ट करते हुए एक सी मेजर स्केल प्ले किया, एसेंट डिसेंट। फिर सी शार्प से शुरू करते हुए एक स्केल प्ले किया, सी शार्प मेजर स्केल, एसेंट डिसेंट। फिर डी से शुरू करते हुए एक स्केल प्ले किया, डी मेजर, एसेंट डिसेंट। फिर डी शार्प से शुरू करते हुए एक स्केल प्ले किया, डी शार्प मेजर स्केल, एसेंट डिसेंट। फिर ई से शुरू करते हुए एक मेजर स्केल प्ले किया, ई मेजर स्केल, एसेंट डिसेंट। अभी फ़िलहाल, बाकी और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमने देखा। तो नेक्स्ट है एवरी टाइप ऑफ स्केल हैज़ अ फॉर्मेशन ट्रिक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे कॉर्ड में था मेजर का 1-4-3, माइनर का 1-3-4, डिमिनिश्ड का हमने अभी देखा 1-3-3, ये क्लियर है। वैसे ही कुछ फॉर्मूलेज अपना इधर स्केल फॉर्म करने के लिए भी हमारे पास होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इन इंटरमीडिएट लेवल विल फोकस मोर ऑन सम कॉमन स्केल्स। अच्छा ठीक है, अभी तो हम हैं इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं।
तो अभी भी हम बात करेंगे ना इसको, आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया स्केल का, तो आप कोई भी चुटकी में एकदम कोई भी मेजर स्केल या माइनर हो, जैसे जैसे फॉर्मूला है फॉर्म कर सकते हो। जैसे अब आप कॉर्ड फॉर्म कर सकते हो तुरंत, मैंने अभी बोला डी मेजर कॉर्ड, अब आप अपने की पे या आपको दिमाग में आ जाएगा कि डी शार्प ओ से डी एफ शार्प ए, डायरेक्ट ऐसे ले ले, तो 1 2 3 4 ना करके भी तो भी है, और डायरेक्ट ना याद हो तो आप एक एक करके फॉर्मूले से ट्रिक से कर लो, वो भी आ जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे आपको एक स्केल समझ में आ गया तो आप सारे स्केल का फॉर्मूला से एक बार में बना सकते हो। चलो वो भी क्लियर है। बिफोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्स लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। इंटरवल मीन्स बेसिकली म्यूज़िक में इंटरवल मीन्स हम अपना ये कह सकते हैं पिच डिफरेंस। बेसिकली जैसे हम मालूम है ना हमें ये चीज़, आइए अब जरा कीज़ पे भी देखते हैं। अब सी हमें पता है ना, ये जैसे मैंने पहले बताया आपको, सी से स्टार्ट करें, C3 से, तो C3 टू सी शार्प 3 मतलब C टू C शार्प इज़ अ हाफ स्टेप। तो दिस इज़ इंटरवल, मतलब C से C शार्प के बीच कितना है डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? C से C शार्प एक नोट का फ़र्क है, मतलब एक ही नोट ऊपर कर दिया हमने तो नेक्स्ट नोट हमें मिल गया C शार्प। फिर C से D इज़ 2 इंटरवल्स, यानी कि फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज D, सिंपल दिस। नेक्स्ट आ जाओ, C से D शार्प की बात करें तो 1 2 3 इंटरवल्स हैं C से D शार्प में, तो दीज आर इंटरवल्स। ये कॉर्ड्स फॉर्मेशन में यूज़ होने वाली चीज़ है। मेजरली बताऊँ तो 2 ही यूज़ होंगे, सिंपली बताया था आपको, एक जंप और एक नेक्स्ट, बस इसको समझ लो। जंप मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोट, C का जंप D का जंप E का जंप F शार्प, मतलब नेक्स्ट नोट टू नेक्स्ट नोट जंप। और नेक्स्ट मीन्स द वेरी नेक्स्ट नोट, सिंपली C का नेक्स्ट इज C शार्प का नेक्स्ट इज D का नेक्स्ट इज D शार्प का नेक्स्ट इज E एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्लियर है आपको इंटरवल इतना सा, तो आगे स्केल आराम से फॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। इसी के बहाने एक चीज़ और समझ लेते हैं ज़रा, जो हमने C मेजर स्केल किया था अभी, ये तो हमें पता ही है ना अच्छे से, तो ज़रा इसके इंटरवल्स इसमें देख लें हम अभी जस्ट। तो C फर्स्ट नोट इज C मेजर स्केल में, C से C शार्प इज हाफ नोट, और स्केल में C से D है तो दिस इज होल नोट और होल स्टेप और जंप, एक ही बात है। तो अभी फ़िलहाल जंप वर्ड यूज़ करते हैं, तो C से D इज़ अ जंप, ओके। D से E इज़ अगेन अ जंप, E से F इज़ अ नेक्स्ट, F टू G इज़ अ जंप, G टू A जंप, A टू B जंप अगेन, एंड B टू C इज़ नेक्स्ट। इतना से क्लियर है। अब इसको होल हाफ में बोल दें तो C टू D इज़ होल स्टेप, D टू E इज़ अगेन होल स्टेप, E टू F इज़ अ हाफ स्टेप, F टू G इज़ होल स्टेप, G टू A इज़ अ होल स्टेप, A टू B होल स्टेप अगेन, एंड B टू C इज़ अ हाफ स्टेप। दैट्स इट। कुछ समझ में आया एक चीज़ इसमें, कि यहाँ पे हमारे पास 2 ही हाफ स्टेप्स हैं, 2 हाफ स्टेप्स हैं। एक आ रहा है हमारा E टू F, C मेजर स्केल की बात करें तो 2 हैं, एक है E टू F, दूसरा है B टू C, दैट्स इट। बाकी सारे होल स्टेप्स। और अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो मतलब इजी, इट इज़ नेक्स्ट 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स नेक्स्ट, और बाकी सब जंप, ऐसा है। तो ये अगर समझ में आ गया तो आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए अब देखते हैं आगे हम टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स की तरफ जरा बढ़ते हैं ना। टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स तो कर चुके हैं, स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल जो अभी हमने बात की है ना। आइए टाइप्स ऑफ स्केल में देखते हैं ज़रा। टाइप्स ऑफ स्केल में सबसे पहला जो आता है वो है अपना डायटोनिक स्केल। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी स्केल्स में भी तो डायटोनिक, नाम इज़ डायटोनिक स्केल। दूसरा है पेंटाटोनिक स्केल, और तीसरा है क्रोमैटिक स्केल। ठीक है, इतना क्लियर। पहला है डायटोनिक, दूसरा है पेंटाटोनिक, तीसरा है क्रोमैटिक। मेजरली यही होते हैं, अगेन बहुत सारे होते हैं, मेजरली यही होते हैं जो वाइडली यूज्ड
प्लेइंग में भी, थ्योरी में भी, अंडरस्टैंडिंग में भी, हर जगह। तो पहला हो गया डायटोनिक स्केल्स, दूसरी है पेंटाटोनिक एंड थर्ड वन इज़ क्रोमैटिक। इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। डायटोनिक स्केल में कितने नोट्स? कंसिस्ट ऑफ 7 नोट्स। ठीक है, डायटोनिक स्केल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 नोट्स, इसलिए वहाँ सम याद आया, उसमें था ना डेफिनेशन में, सी इज़ अ सेट ऑफ सम म्यूजिकल नोट्स, क्योंकि सम वही कहीं 7 है, कहीं 5 है, कहीं 12, कहीं 13, 14, कितने आखिर कितने है ना, तो इसीलिए। तो डायटोनिक स्केल्स में कितने हैं अपने पास? 7 नोट्स होने वाले हैं, 7 नोट्स हम समझ सकते हैं। यानी कि जो अभी हमने सी मेजर स्केल किया उसके अंदर भी तो 7 ही थे, सी डी ई एफ जी ए बी, 7 ही हो गए, बाकी तो दोबारा से सी आना था। तो यानी कि दैट सी मेजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायटोनिक स्केल। चलो जी ठीक है। तो डायटोनिक स्केल में 7 नोट्स होते हैं। पेंटाटोनिक स्केल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, नाम से भी थोड़ा पता चल रहा है पेंटाटोनिक, तो उसमें कंसिस्ट ऑफ 5 नोट्स, टोटल 5 नोट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट 5 नोट्स। ठीक है। क्रोमैटिक स्केल में कंसिस्ट ऑफ 12 नोट्स, 12 ही तो होते हैं टोटल। 12 नोट्स सेक्शन में बात कर चुके हैं ना, टोटल नोट्स वाले लेसन में टोटल नोट्स कितने? म्यूज़िक में 12 ही तो होते हैं अपने, जो हम प्ले कर सकते हैं किसी भी कॉमन नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में हमें मिलेंगे 12, तो उसमें सारे के सारे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रही है, इसी हमने डिस्कस करी थी, क्रोमैटिक कुछ आया था ऐसा कुछ। चलो ठीक है, पुराने लेसन्स में। ठीक है, डन। टाइप्स ऑफ स्केल्स में सबसे पहला डायटोनिक स्केल, दूसरा पेंटाटोनिक स्केल, तीसरा क्रोमैटिक स्केल। डायटोनिक स्केल्स में 7 नोट्स होंगे, पेंटाटोनिक स्केल्स में 5 नोट्स होंगे, क्रोमैटिक स्केल्स में 12 नोट्स होंगे। ठीक है, अब आते हैं डायटोनिक स्केल्स में जो 7 नोट्स होंगे उसमें हमें 5 होल स्टेप्स मिलेंगे और 2 हाफ स्टेप्स मिलेंगे। तो अभी जस्ट हमने देखा था, यस ऐसे ही हो रहा था, हाँ 2 हाफ स्टेप्स थे, बाकी 5 होल स्टेप्स थे। ये कौन सा केस है? डायटोनिक का मेजर जो हमने अभी किया। ठीक है, अभी आगे और आएंगे तो देखते हैं डायटोनिक में और कौन से होते हैं, कितने टाइप के डायटोनिक में भी है। पेंटाटोनिक में क्या होगा? पेंटाटोनिक स्केल में जो 5 नोट्स होंगे टोटल, उसमें 3 होल स्टेप्स होंगे और 2 पेयर जंप्स होंगे। अच्छा, ये वर्ड तो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, इसके बाद ही होगा फिर वो। ओके, समझ लेते हैं अभी। पेयर जंप क्या? कुछ नहीं है पेयर जंप। देखो, जैसे कोई भी एक नोट लिया हमने, सी लिया, सी, ठीक है, तो उसका जंप क्या था? सिंपल जंप क्या था? सी का सिंपल जंप इज़ डी, सिंपली सी का सिंपल जंप इज़ डी, मतलब एक नोट हमने स्किप किया। तो पेयर जंप मीन्स पेयर नोट्स को जंप कर दो, दैट्स इट। तो 2 नोट्स को, तो सी के बाद इस बार सी शार्प और डी दोनों को जंप कर दिया, तो अब नेक्स्ट मिला डी शार्प, तो सी टू डी शार्प इज़ अ पेयर जंप, दैट्स इट। ये बहुत रेयर यूज़ होने वाला है, ये मैंने खुद से ही क्रिएट कर दिए कि समझने में आसानी हो जाती है। वरना सच बताओ वो होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप कर करके होल स्टेप हाफ स्टेप टंग ट्विस्टर हो जाता है। तो दैट्स ओके, यस वो ज़रूरी है जानना थ्योरी के लिए। और आप लिखने बैठो कभी, या फिर आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई बुक को रेफ़र कर रहे हो आप, या कोई और ट्यूटर के गाइडेंस में, इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करो, पर समझने के लिए अपना जंप और नेक्स्ट बढ़िया एकदम सिंपल। ठीक है, तो पेंटाटोनिक में 5 नोट्स में 3 होल स्टेप्स होने वाले हैं और 2 पेयर जंप होंगे। ओके, नेक्स्ट क्रोमैटिक में 12 है तो 12 के 12 हाफ स्टेप। ठीक है, 12 के 12 हाफ स्टेप्स आ जाएंगे, फिर लगातार कंटिन्यूस सारे बजा देंगे 12 के 12 नोट्स। चलो ठीक है जी, क्लियर है, दैट्स इट। ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्केल्स का टॉपिक, डायटोनिक, पेंटाटोनिक, क्रोमैटिक। डायटोनिक में 7 नोट्स टोटल होते हैं, पेंटाटोनिक में 5 नोट्स टोटल होते हैं, क्रोमैटिक में 12 नोट्स टोटल होते हैं। डायटोनिक में जो 7 नोट्स होते हैं उसके अंदर हमें 5 होल स्टेप्स मिलेंगे, 2 हाफ स्टेप्स मिलेंगे। पेंटाटोनिक में हमें 3 होल स्टेप्स मिलेंगे, 2 पेयर जंप्स मिलेंगे। एंड क्रोमैटिक में टोटल 11, या तो 11 होल स्टेप्स कह लो या फिर 12 हाफ स्टेप्स कह लो, एक ही बात है, ये मिलेंगे। चलो ठीक है, दैट इज़ इट आई थिंक। और कुछ तो अपने पास टॉपिक में यही थे ना। फैमिली कॉर्ड्स बचा। ओके, फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन, आइए अब उसको ज़रा देखते हैं हम। फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन, फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन। फैमिली कॉर्ड आपको अब पता है अच्छे से, फैमिली कॉर्ड कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो सी मेजर की लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी, वहीं से शुरू कर लेते हैं। सी मेजर में कितने नोट्स? 7 नोट्स वैसे, और सी टू सी इज़ 8 काउंट हो जाता है। तो वापस ये हो गया अपना सी मेजर स्केल। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कॉर्ड्स एप्लीकेबल थी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लिख लिया था लास्ट सेशन में तो और अच्छी बात है, वो देख के कर लेना, वरना मैं बता देता हूँ। तो सी के साथ सी मेजर, डी के साथ डी माइनर,
ई के साथ ई माइनर, एफ के साथ एफ मेजर, जी के साथ जी मेजर, ए के साथ ए माइनर, बी के साथ बी डिमिनिश्ड एंड देन अगेन सी मेजर। दैट्स इट। ये फैमिली कॉर्ड्स हो गई उसकी। अब बात है फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन, मतलब ये हो जाता है देखो कि बेसिकली हमें कम से कम कौन सी कॉर्ड्स ले जिसके अंदर सारे नोट्स कवर हो जाए, कम से कम वो कॉर्ड्स का कौन से कॉर्ड्स का हम कॉम्बिनेशन प्ले करें या यूज़ करें या देखें या जो भी समझे जिसके अंदर सारे स्केल्स के नोट्स कवर हो जाए, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑल सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिम, सी मेजर अगेन उसकी जगह। तो वह क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। पहला तो होगा अपना सी मेजर, दैट्स इट, ठीक है, पहला है सी मेजर। नाउ नेक्स्ट इज ए माइनर, ए माइनर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ मेजर यहाँ, एंड देन नेक्स्ट इज जी मेजर। तो क्या हो गया सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर एंड जी मेजर, अगेन सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर एंड जी मेजर एंड अगेन, बस दिस विल बी रिपीटेड। ये हो गई अपनी फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन, इसे ही कहते हैं हम फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन। आप थोड़ा खुद से रिसर्च इसमें करना, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये जो 4 कॉर्ड्स हैं सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, इसके अंदर स्केल के सारे नोट्स आ गए हैं, सारे, एक भी नहीं छूटेगा, सारे के सारे आ गए, सारे। तो ये हो गया हमारा फैमिली कॉर्ड्स ट्रांजिशन, वेरी इजी। तो आप इसमें प्रैक्टिस करोगे वैसे ही 4 बार, पहले 1 2 3 4, 4 बार ए माइनर, 1 2 3 4, 4 बार एफ मेजर, 1 2 3 4, 4 बार जी मेजर, 1 2 3 4। जब ये हो जाए तो 3 बार सी मेजर, 3 बार ए माइनर, 3 बार एफ मेजर, 3 बार जी मेजर रिदम में। जब ये हो जाए तो 2 बार सी मेजर, 2 बार ए माइनर, 2 बार एफ मेजर, 2 बार जी मेजर। जब ये हो जाए अच्छे से तो एक बार सी मेजर, ए माइनर, एफ, जी, अगेन सी, ए माइनर, एफ, जी, दैट्स इट। ये है तरीका करने का, ठीक है। किसी भी कॉर्ड्स ट्रांजिशन को आप करो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन वंस, बस आ जाएगी आराम से, ठीक है। चलो दैट्स इट, यही था अपना, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमने हैं। और पुराने टॉपिक्स आप रिवाइज आप ज़रूर कर लो, पहले भी आप कर ही रहे थे, अब भी आप ज़रूर करना, ठीक है। ये हो गया स्केल्स के बारे में हमने देखा, डेफिनेशन हमें पता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज मैंने क्लियर किया, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, इसमें आगे और हैं आएंगे जैसे टॉपिक्स, मैं आपको ज़रूर एक एक चीज़ कोशिश करूँगा, एक एक चीज़, छोटे से छोटी चीज़ समझाने की, बताने की, और ताकि हमें समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली भी अप्लाई हम कर पाएँ, ठीक है। चलो दैट्स इट। एक चीज़ आप टास्क ले लो छोटा सा, सी मेजर हम कर चुके हैं, याद करो जो मैंने सरगम बताया था सी शार्प से शुरू करके, वो भी एक स्केल था, दैट वाज सी शार्प मेजर स्केल। तो आप उसमें फाइंड आउट करना उसका क्या पैटर्न बन रहा है, उसमें मतलब जैसे सी शार्प ऐसी आवाज़ आती थी उसमें ना, ये आवाज़ है, तो सी शार्प में क्या आपको डेफिनेशन से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर कितने उसके अंदर जंप नोट्स हैं, कितने उसके अंदर हाफ नोट्स है, होल नोट्स हैं, ये आप कोशिश करना फाइंड करने की, ठीक है। बस इतना सा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 28 में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, मस्त रहो।